नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद खूब सियासत हो रही है। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ हो रही है। इन सब के बीच बीजेपी इस घोटाले में केजरीवाल को किंग पिन बता रही है, यानी सरगना, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ईडी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगा रही है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग इस बात का सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी, उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने सामना के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी के जरिए सरकार दहशत फैलाने में जुटी हुई है। लेकिन शिवसेना यूबीटी को शायद ये नहीं पता कि अब उद्धव ठाकरे के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे भी जेल जा सकते हैं, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ठाकरे ने क्या गुनाह किया है, तो चलिए आपको खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी जेल जा सकते हैं और ये दावा किया गया है बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर की तरफ से। उनका कहना है कि एक निवर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की वजह से जेल जा सकता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने कमीशन तय किया था वह भी जेल जा सकता है। अब ये कमीशन वाला मामला क्या है और क्यों ठाकरे जेल जा सकते हैं, इसको लेकर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया विस्तार से समझाते हैं। और किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाते रहे हैं और इसी कड़ी में वो एक आरोप में कहते हैं कि महाराष्ट्र में शराब घोटाला हुआ है और जनवरी 2022 में ठाकरे सरकार ने भी शराब घोटाला किया था। तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने जनवरी 2022 में एक्साइज वाइन नीति में बदलाव किया। संजय राउत परिवार ने महाराष्ट्र में अशोक गर्ग मैगपाई डीएफएस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की थी। हमने महाराष्ट्र के इस वाइन शराब घोटाले का पर्दाफाश किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से किरीट सोमैया और अतुल ने गंभीर आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए हैं। किरीट सोमैया का साफ कहना है कि महाराष्ट्र में भी शराब घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की तरह उद्धव ठाकरे पर भी ईडी का शिकंजा कसा जाएगा और उनकी भी हालत केजरीवाल जैसी हो सकती है। अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है और जो आरोप बीजेपी उद्धव ठाकरे पर लगा रही है वो कितना सही साबित होते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है उसकी जांच महाराष्ट्र में होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।